कश्मीर आज भी एक जलता हुआ मुद्दा होता ये लेकिन चीन रणनीति खेल रहा था। नेहरू के भरोसे का नतीजा और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज पीओके के नाम कहलाता है। आतंकवाद, अलगाववाद और अलग पहचान की राजनीति। कश्मीर भारत का हिस्सा था, साल तक खून खराबा, आतंकवाद और क्या आपने कभी सोचा है अगर नेहरू ने कुछ अलग फैसले लिए होते तो क्या आज भारत सुपर पावर होता, यूएनएससी में स्थायी सदस्य होता, चीन हमें आग दिखाने की हिम्मत करता, कश्मीर आज भी एक जलता हुआ मुद्दा होता? ये वो सवाल है जिनका जवाब इतिहास के पन्नों में तो दबा हुआ है, लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटने वाले हैं और सच्चाई आप सबके सामने लाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले जो सिर्फ गलत ही नहीं थे बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक श्राप बन चुका है। ये कहानी किसी पार्टी की नहीं, ये कहानी उस भारत की है जिसे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ फैसले ने इसकी रफ्तार को रोक दी है। 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट देने के पक्ष में थे। भारत के पास उस समय मौका था दुनिया की सबसे शक्तिशाली परिषद में शामिल होने का, लेकिन नेहरू का कहना था यह सीट चीन को मिलनी चाहिए। सोचिए, जब पूरी दुनिया भारत को आगे बढ़ाना चाहती थी उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू चीन के लिए रास्ता बना रहे थे। आज वही चीन भारत की हर व्यावसायिक कदम पर बोटी लगाता है, यूएन में हमारे रास्ते रोकता है और हमें आज भी उस सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक गलती नहीं, यह एक ऐतिहासिक चूक थी। 1950 से 60 के बीच नेहरू ने बार बार कहा चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा भाई है, लेकिन क्या चीन भी यही सोच रखता था? जी नहीं। चीन तिब्बत कब्जा कर रहा था, लद्दाख पर नजर रख रहा था और अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने लगा था। नेहरू तो दोस्ती बांट रहा था, लेकिन चीन रणनीति खेल रहा था। नेहरू के भरोसे का नतीजा था 1962 का भारत चाइना युद्ध, जहां हमारे सेना के पास ना तो आधुनिक हथियार थे, न पर्याप्त कपड़े और न पर्याप्त गोले बारूद। चीन ने दिखा दिया कि वो भाई नहीं बल्कि एक भूलोलुप साम्राज्यवादी ताकत है। नेहरू का मानना था कि भारत नैतिक शक्ति से चलता है, भारत को सेना की कोई जरूरत नहीं। इसी सोच के कारण सेना का बजट घटा, आधुनिक हथियार खरीदे नहीं गए, भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की योजना तैयार नहीं हुई। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो भारतीय सैनिकों के पास ठंड में पहनने लायक जैकेट भी नहीं थे, और फिर भी भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाई और चीन को पीछे खदेड़ा। लेकिन बहादुरी से युद्ध जीता जाता है, गलत नीतियां नहीं। 1947 में भारतीय सेना कश्मीर में लगभग जीत की स्थिति में थी। पाकिस्तानी हमलावर पीछे खदेड़े जा चुके थे। कश्मीर लगभग पूरा भारत के पास आने वाला था, लेकिन तभी नेहरू ने युद्ध रोक दिया और ये मामला यूएन में ले गए। यूएन में केस ले जाते ही सीज फायर लग गया और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज पीओके के नाम कहलाता है। जो मुद्दा भारत 1947 में सुलझा सकता था वो आज 75 साल बाद भी नहीं सुलझ रहा। नेहरू की सहमति से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। इसका मतलब भारत के बाकी कानून वहाँ नहीं लागू होगा, भारत के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, कश्मीर भारत का मुख्य धारा से कटा हुआ रहेगा। आतंकवाद, अलगाववाद और अलग पहचान की राजनीति। कश्मीर भारत का हिस्सा था, लेकिन नेहरू के फैसले ने कश्मीर को भारत से भावनात्मक रूप से दूर कर दिया। आर्टिकल 370 हटने तक कश्मीर में 30 साल तक खून खराबा, आतंकवाद और पलायन चलता रहा। नेहरू को लगता था सरकार ही फैक्ट्री चलाएगी, सरकार ही उद्योग बनाएगी, सरकार ही व्यापार करेगी, लेकिन ऐसा करते करते भारत में हुआ क्या? निजी उद्योग खत्म, रोजगार घटे, विदेशी निवेश रुका, उद्यमिता मर गई। भारत तकनीकी दौर में पीछे रह गया। जहां दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान आगे बढ़ रहे थे, भारत तब सरकारी कंट्रोल में जकड़ा था। अगर अर्थव्यवस्था खुली होती तो शायद भारत 1991 से बहुत पहले डेवलप कर जाती। भारत में एक ऐसा समय भी था कि एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने के लिए भी कम से कम 50 से 60 सरकारी लाइसेंस चाहिए होते थे। हर लाइसेंस के पीछे सरकारी दफ्तर, फाइलें, रिश्वत और महीने की देरी। इस सिस्टम को कहा गया लाइसेंस राज। यह सिस्टम नेहरू युग में शुरू हुआ और दशकों तक भारत की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर गया। जो उद्योग 5 साल में खड़े हो सकते थे उसमें लोगों को 10 से 20 साल तक लग जाते थे। भारत का उद्यमी सरकार से लड़ता रह गया, दुनिया से नहीं। नेहरू के दौर में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान बने, जो अच्छी बात थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्किल बिल्ड, जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका असर ये हुआ कि भारत इंजीनियर तो बना रहा था, लेकिन मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनकी विशेषज्ञताएं बहुत कम विकसित हुई। जिसको स्किल चाहिए थे, लेकिन मिल रहे थे क्या? सिर्फ डिग्री। 1962 से पहले चीन भारत की हर बात का विरोध कर रहा था, लेकिन नेहरू इसे एक छोटी मोटी बात कहकर टालता रहा। जब चीन यूएन में
में भारत का विरोध कर रहा था, जब चीन तिब्बत में सैनिक भेज रहा था, जब चीन भारत की सीमा पर सड़कें बना रहा था, तब भी जवाहरलाल नेहरू इसको छोटी मोटी बात बोल के टालता रहा। अच्छी कूटनीति वो होती है जो दुश्मन को पहचान ले। नेहरू इस परीक्षा में पूरी तरह असफल रहा। तो ये थे नेहरू के 10 ऐसे फैसले जिन्होंने भारत की सेना, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर गहरा असर डाला। भारत महान था, भारत के पास मौका भी था, लेकिन गलत नीतियों ने भारत को दशकों पीछे धकेल दिया। लेकिन यहीं से एक बात सीखने को मिलती है, किसी भी देश का भविष्य उसके नेताओं के फैसले तय करते हैं। गलत फैसले इतिहास में दफन हो जाते हैं, लेकिन उनके नतीजे पूरी पीढ़ी भुगतती है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि वही गलतियां फिर ना